हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन देखने वाले हैं किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कौन होती है? नेफ्रॉन। तो अपन देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। लेकिन एनसीईआरटी में ओनली फंक्शनल यूनिट लिखा है, तो अपन भी ओनली फंक्शनल यूनिट ही लिख देते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब देखिए अपने नेफ्रॉन। तो अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखिए तो एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर इसकी जगह अपन सिंपल कर दें तो क्या होगा? ये अपना जो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखिए अपन देखिए कि अपने जो दो किडनी होती है, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन है? ईच किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। अगर बोथ किडनी के अंदर अपने से पूछे तो कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन। 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं? 10 लाख। 2 किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन हो जाएंगे? 20 लाख। अपन देखिए नेफ्रॉन के पार्ट, तो नेफ्रॉन के पार्ट कितने होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? फर्स्ट तो इसको होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। सेकंड कौन सा होता है? रीनल ट्यूब्यूल। अपन ने जब किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी तो अपने देखा था कि जो नेफ्रॉन था वो कोर्टेक्स और जो मेडुलरी पिरामिड दोनों के अंदर था। तो इसका अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो किसके अंदर है? नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है कोर्टिकल पार्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर कोर्टेक्स के अंदर है। रीनल ट्यूब्यूल के भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल ये किसके अंदर है? ये कोर्टेक्स के अंदर है। फिर इसके अंदर आएगा पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये भी किसके अंदर है? कोर्टेक्स के अंदर है। सी इसके अंदर डीसीटी, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये भी किसके अंदर है? कोर्टेक्स के अंदर है। फिर डी आएगा इसके अंदर हेनले लूप, हेनले इज लूप। ये किसके अंदर है? ये कोर्टेक्स और मेडुला दोनों के अंदर है। मतलब इसका आधा पार्ट कोर्टेक्स के अंदर और आधा पार्ट किसके अंदर? मेडुला के अंदर। तो बोथ कोर्टेक्स एंड मेडुला। अब इसके अंदर लास्ट आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अपन जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देखे, ये भी पहले तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती है उसको अपन नेफ्रॉन का पार्ट बोल भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर अपने ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का है और 3 ऑप्शन के अंदर ऐसे ही आंसर दिए और फोर्थ कोड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो अपन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आंसर करेंगे। ऐसे अपन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखें तो ये भी किसके अंदर है? बोथ कोर्टेक्स एंड मेडुला। क्योंकि ना बहुत सारी जो डीसीटी होती है ना, तो अपन देखेंगे कि आगे जो बहुत सारी डीसीटी है वो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है। तो मतलब एक नेफ्रॉन का पार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नहीं है ना, तो ये नेफ्रॉन का पार्ट को अपन नहीं बोलते हैं। बट अगर क्वेश्चन ये ऐसा आ जाए कि हाँ भाई उसके अंदर अपने को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आंसर करना ही पड़े तो अपन करेंगे। तो अपन उसको ना नहीं कह सकते कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो अपन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। इसके दो पार्ट हुए कौन कौन से? एक तो हुआ ग्लोमेरुलस, दूसरा हुआ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब अपन इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अपन ने देखा था कि ये किडनी है। देखो
अपन ने ऐसे देखा था कि ये किडनी है, ये कोर्टिकल पार्ट है, ये मेडुलरी पिरामिड है इसका, ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर इसके अंदर यहाँ पे क्या थे, नेफ्रॉन्स थे। ये इधर था क्या था इसका, रीनल पेल्विक्स था। उधर ये यूरेटर्स बाहर निकल रहे थे, ब्लड वेसल्स, सॉरी यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व वगैरह इसके अंदर आए थे। इसके अंदर जो रीनल आर्टरी है वो इसके अंदर अंदर आएगी। कौन, रीनल आर्टरी। अब रीनल जो आर्टरी है ना वही कहाँ जाएगी, अपने नेफ्रॉन के अंदर जाती है। मतलब नेफ्रॉन के अंदर जो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही है ना, रीनल आर्टरी ही जो ब्लड है वो कहाँ लेके जाते हैं, नेफ्रॉन के अंदर लेके जाते हैं। नेफ्रॉन के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि कौन लेके जाते हैं, आर्टरीनल आर्टरी, और आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले क्या होगा, रीनल आर्टरी ब्लड कहाँ लेके आएगी, नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर लेके आएगी, आ रही है तो इसको अपन बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये क्या है अपना एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्टरी किस में डिवाइड, आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड होती है ना, तो ये अपना क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। इसके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर आर्ट्रियोल किसके अंदर डिवाइड होती है, कैपिलरी के अंदर। फिर ये कैपिलरी का टफ नेटवर्क ना, तो जो कैपिलरी का जो टफ नेटवर्क उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये अपना क्या है, कैपिलरी का टफ नेटवर्क, जिसको अपन ने क्या बोला है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के अंदर गया, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। इफरेंट आर्ट्रियोल के ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जा रही है, ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। इसकी वॉल देखे तो इसकी वॉल के अंदर क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। किसकी वॉल के अंदर, ग्लोमेरुलस की वॉल के अंदर। एक चीज देखो, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम है, मतलब जितना ब्लड आएगा उतना ब्लड जा नहीं पाएगा। तो ये जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है, जो ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है, उस पर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ग्लोमेरुलस के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से कुछ जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे ब्लड को कलेक्ट करने के लिए एक होती है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, डबल लेयर होती है इसकी, ये इनर लेयर और ये कौन सी है, आउटर लेयर। जो इनर लेयर होते हैं उसके अंदर ऐसे सेल्स होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोरोसाइट, और इनके बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट पोर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, वो कहाँ पे फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलस के अंदर। जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी का नेटवर्क था, अपन देखते हैं कि जो कैपिलरी अपन ने देखी थी वो क्या करी थी, O2 और CO2 का एक्सचेंज कर रही थी। पर ये कैपिलरी क्या कर रही है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है। यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन होने से मतलब कुछ ब्लड का यहाँ पे फिल्ट्रेशन और कुछ जो ब्लड बचा वो कहाँ चला गया, इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर चला गया। अब जो ब्लड था ये क्या एकदम प्योर है, क्यों, क्योंकि इस ब्लड के अंदर जो यूरिया वगैरह या जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है वो कहाँ चले गए, बोमन कैप्सूल के अंदर चले गए। बोमन कैप्सूल से यहाँ कहाँ जाएंगे, पीसीटी के अंदर चले जाएंगे, पीसीटी से जाएंगे हैनले के लूप के अंदर, फिर डीसीटी के अंदर, ये हैनले के लूप के अंदर चले जाएंगे, फिर डीसीटी के अंदर चले जाएंगे, फिर ये कहाँ चले जाएंगे, अपने कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चले जाएंगे। एक चीज, बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी जो डीसीटी होती है ना, वो ब्लड को कहाँ रखते हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे 10 डीसीटी मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड को डालती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हैनले के लूप, फिर डीसीटी के अंदर, फिर कहाँ गया, मेडुलरी पिरामिड के अंदर। जो माइनर और मेजर कैलिक्स अपन ने देखा था, ब्लड वहां जाएगा। फिर कैलिक्स के थ्रू कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विक्स के अंदर, फिर हाइलम के अंदर, फिर हाइलम से कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड अपनी आर्टरी के अंदर चला जाएगा। मतलब इस तरह जो आर्टरी से ये यूरिनरी, सॉरी उसके अंदर चला जाएगा। रीनल पेल्विक्स से अपने जो यूरेटर है ना, यूरेटर के अंदर चला जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, फिर अपने यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है उसका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब अपन इसकी अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक चीज और, अपन ने देखा था कि जो
इसके अंदर इसकी आउटर लेयर, उसके अंदर कौन से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और पीसीटी के अंदर कौन से ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डीसीटी के अंदर कौन सी है, ओनली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, अब अपन इसकी अच्छे से स्ट्रक्चर देखते हैं, किसकी, नेफ्रॉन की। ठीक है, अब अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं, अच्छी तरह से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें। तो सबसे पहले क्या आई थी, एफरेंट आर्ट्रियोल आई थी। ये क्या है अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है, फाइन ब्रांच है किसकी, रीनल आर्टरी की। तो इसके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, फाइन ब्रांच ऑफ ठीक है। फिर जो रीनल आर्टरी, रीनल जो आर्टरी थी उसने क्या बनाया, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाया। एफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या बनाया, कैपिलरी बनाई, कैपिलरी का नेटवर्क बनाया, जिसको अपन ने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। तो ये क्या है अपना ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसका टफ नेटवर्क इसका आर्ट कैपिलरी का। कौन बना रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म बाय इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। अब ग्लोमेरुलस किसके अंदर जाएगा, किसमें खुलेगा, एंड इफ्रेंट आर्ट्रियोल के अंदर। ये अपनी क्या है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। जो ग्लोमेरुलस, इसके अंदर भी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अंदर भी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफ्रेंट का कम है, तो मतलब कुछ ब्लड यहाँ पे फिल्टर होगा, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर होगा। और जो जो ब्लड बच गया उसको कौन लेके जाएगा, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। मतलब ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होगा, उससे क्या फिल्टर हो जाएगा, यूरिया वगैरह, मिनरल एसिड वगैरह, वो कहाँ फिल्टर हो जाएगा, इधर जो ग्लोमेरुलस है वहां पे फिल्टर हो जाएगा। तो ब्लड फिल्टर होगा, उसको कोई कलेक्ट तो करेगा, उसको कौन कलेक्ट करता है, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। ये अपना क्या है, बोमन कैप्सूल। जो बोमन है वो किसका, साइंटिस्ट का नाम है, बोमन्स कैप्सूल। ये डबल लेयर होता है, और इस स्ट्रक्चर कैसे, कब लाइक, तो कब लाइक स्ट्रक्चर है, कब लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। डबल लेयर, जो यहाँ पे इसकी जो सेल्स होती है ना वो ऐसी होती है, पैर लाइक सेल्स होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पोडोसाइट।
इसके अंदर बीच बीच में जो पोर्स है ना, जहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिल्ट पोर। इनको पोर को अपन क्या बोलते हैं? सिल्ट पोर। और यहाँ पे जिसकी एंडोथील मतलब अंदर वाली लेयर थी, इसकी बाहर वाली लेयर है पैराइटल लेयर, जो किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, ठीक है। अब बोमन कैप्सूल है वो किसमें खुलता है? बोमन कैप्सूल जाता है एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? पीसीटी। ये क्या है? पीसीटी। ये कैसी कोइल्ड स्ट्रक्चर है? इसके अंदर अपन देखिए कौन सी एंडोथेलियम पाए जाते हैं, कौन से होते हैं? तो इसके अंदर ब्रश बोर्डल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके अंदर होते हैं माइक्रोविले, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। इसके अंदर एपिथेलियम देखे तो कौन सी एपिथेलियम होती है? इसके अंदर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब पीसीटी किसमें खुलती है? लूप ऑफ हैनले के अंदर, जिसका आधा पार्ट किसके अंदर? कोर्टेक्स के अंदर, और आधा पार्ट किसके अंदर होता है? मेडुला के अंदर। जो पीसीटी और डीसीटी ये कहां पाई जाती है अपनी? ये कोर्टेक्स के अंदर होती है। ये लूप ऑफ हैनले का थिन पार्ट है, और ये लूप ऑफ हैनले का कौन सा है? थिक पार्ट है। ये क्या है? लूप ऑफ हैनले। इसके अंदर ये कौन सी है? नीचे की ओर है डिसेंडिंग, और ये कौन सी है? असेंडिंग लिम्ब। तो इसके अंदर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ये इसका थिन पार्ट है, और ये कौन सा इसका? थिक पार्ट है। लूप ऑफ हैनले वो एक कोइल स्ट्रक्चर के अंदर खुलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डीसीटी। ये अपनी क्या है? डीसीटी। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। कॉन्वोलेटेड मतलब ये जो बोमन कैप्सूल से दूर है, इसको बोले डिस्टल। ये बोमन कैप्सूल के पास, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल, मतलब पीसीटी। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये भी क्या है? कोइल्ड स्ट्रक्चर है। ये किसके अंदर होती है? अपने होते हैं कोर्टेक्स पार्ट के अंदर। अपन इसके अंदर देखें तो कौन सी एपिथेलियम होता है? इसके अंदर होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर नहीं होते। ओनली कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यों नहीं होते ब्रश बॉर्डर? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा कम होता है। अब डीसीटी किसके अंदर जाती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये अपनी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वो कहां पे आके खुलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो
मैनी DCT ओपन इनटू इट, ठीक है। अभी कहा DCT कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट से जाती है ये डक्ट ऑफ बैलिनी के अंदर, फिर जाती है जो पिरामिड की जो टिप है वहां पे जाएगी, फिर जाएगी कैलिक्स के अंदर, फिर पेल्विक्स के अंदर, फिर यूरेटर के अंदर, ऐसे आगे जो ब्लड जो है, जो ब्लड के अंदर जो यूरिया वगैरह थे वो कहां, जो यूरिन बना था वो कहां चला जाता है, आगे से आगे चला जाता है, ठीक है। तो अपन देखा कि सबसे पहले जो ब्लड था वो कहां पे, एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, फिर ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्टर हुआ, जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे, और कुछ जो ब्लड है वो कहां चला गया, इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर चला गया। जो ये भी कौन सा, ये भी ऑक्सीजनेटेड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर भी कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ही क्या है, यूरिया, अमीनो एसिड वगैरह है, ठीक है। बोमन कैप्सूल के अंदर गया, बोमन कैप्सूल कितने लेयर थी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी, और इसके 2 डबल लेयर थी। जो बाहर वाली लेयर है किसकी बने, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। जो अंदर वाली लेयर है इसके अंदर पोरोसाइट सेल्स होते हैं, इसके अंदर सेल पोर भी होता है, जहां क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिर बोमन कैप्सूल किसमें खुलते हैं, कोइल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, PCT। ये बोमन कैप्सूल के पास है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। फिर PCT, इसके अंदर जो ब्लड का जो एब्जॉर्प्शन वगैरह ज्यादा होता है, तो 70% जो एब्जॉर्प्शन वगैरह इसी के अंदर होता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। इसके अंदर एपिथेलियम कौन सा होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर ये किसके अंदर जाता है, हेनले के लूप के अंदर। हेनले के लूप के अंदर असेंडिंग पार्ट, और ये कौन सा, डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट 2 पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट के 2 पार्ट, एक तो थिन पार्ट और एक थिक पार्ट। फिर जो हेनले का लूप का जो असेंडिंग पार्ट है वो किसके अंदर जाता है, DCT के अंदर। DCT भी क्या है, कोइल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कौन से एपिथेलियम होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अंदर ब्रश बॉर्डर नहीं होते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है कम होता है, ठीक है। फिर जो बहुत सारी जो DCT है वो कहाँ खुलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। बहुत सारी DCT कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलते हैं, इसलिए अपन कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये अपना हुआ नेफ्रॉन के बारे में। अब अपन देखेंगे कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।